अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने 50,000 से मैंने अपने बर्ड का कारोबार शुरू किया था, मोर फार्मिंग शुरू की थी। इस वक्त मेरे पास सर तकरीबन 2 करोड़ के बर्ड जो है वो मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, एक मोर फार्म पर मौजूद हूँ। मोर फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। इस फार्म के ओनर ने 50,000 से मोर फार्मिंग शुरू की, आज 2 करोड़ तक कैसे पहुँचा, मोर फार्मिंग कैसे शुरू की जाती है, इसमें कितना खर्चा होता है, कितनी प्रॉफिट हासिल होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सर अपना नाम बता दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम मियासम है। लोकेशन भी? जी सर, मैं हफ्साबाद का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम ले रहा है। सर मोर फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? सर बेसिकली पहले मैंने मुर्गियों को शौक कर रखा था, उसके बाद 10 कुछ साल हो गए मैं मोर की ब्रीड कर रहा हूँ। इसमें माशाल्लाह अच्छा जा रहा है मेरा काम, ज़बरदस्त है। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग छोड़कर मोर फार्मिंग की तरफ आ गए, क्यों आए? सर ये मोर का जो फार्मिंग है, इसके बेसिकली थोड़ा सा नो टेंशन काम है, मुर्गी में टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा है। सर 10 साल अरसा अगर मैं कहूँ कैसा रहा तो क्या जवाब देंगे? सर एक्सीलेंट, ज़बरदस्त एक्सीलेंट। खुश हैं, मुतमिन हैं? जी सर। सर 10 साल पहले कितने मोरों से आगाज़ किया था? सर मैंने 10 साल पहले 50 चूजे छोटे 0 साल से उससे काम स्टार्ट किया। कहाँ से लिए थे? जी सर, मैंने निशोदा से। कितनी कीमत पर लिए थे? सर वो उस वक्त पीस जो है ना मुझे 1,000 रुपये। कितनी उम्र के लिए थे? जी 1 दिन के। आज माशाअल्लाह कितने मोर हैं? जी सर, इस वक्त मेरे पास तकरीबन 700 से 800 मोर। सर इनकी नस्लें बता दीजिएगा, कौन कौन सी नस्लों के बोल? सर मेरे पास इस वक्त ब्लैक शोल्डर, ब्लू शोल्डर, पाइट, वाइट, एमराल्ड, जावा, पर्पल है, कैमियो, ये 8 किस्म की ब्रीड है। इनमें सबसे महंगी ब्रीड कौन सी है? सर इसमें सबसे महंगी ब्रीड जो है वो ग्रीन जावा है। सही। इनकी खुराक बता दीजिएगा, क्या कुछ डालते हैं इन्हें? सर बेसिकली ये आम रूटीन में ब्रायलर चूजे वाली फीड जो है वो यूज़ करते हैं, कनक, गंदम यानी कि बाजरा, ये 3 चीज़ें जो हैं। अच्छा सर, मुर्गी को एक शेड्यूल के तहत खुराक दी जाती है, इनके लिए कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हैं आप? सर इनके लिए कोई ख़ास शेड्यूल नहीं है, क्योंकि ये सख्त जान बर्ड है, ऐसी कोई। कितने % सख्त कहेंगे मुर्गी की निस्बत? जी सर, ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो 200%। अच्छा, 200% आप इसे मजबूत कहते हैं? जी जी। अच्छा, मजबूती किस सेंस में, बीमारियों के हवाले से कह रहे हैं? बीमारियों के हवाले से, वैसे सर्दी गर्मी कंट्रोल करने के बारे में। चलें सर, अंदाज़ा तो किया होगा, 10 साल तजर्बा है, एक मोर को कितनी खुराक देते हैं आप? एक मोर सर बेसिकली हमने तो जो कैलकुलेशन किया उसके मुताबिक एक बर्ड का जो है ना एक माहाना खर्चा 50 है। 50 रुपये? जी। बहुत कम खर्चा है सर। जी। अच्छा, मैं कहूँ सुबह से लेकर शाम तक अपने मोरों की सारी रूटीन बयान करें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो जाएगा रूटीन। चले, रूटीन में खुराक का टाइम, पानी का टाइम, ये वगैरह बता दें। सर सुबह हम लोग जो पानी और दाना सारे फार्म में चेक कर लेते हैं। अच्छा। तमाम फार्म में, उसके बाद फिर हम खाना यूज़ करते हैं। अच्छा, खुराक में क्या क्या चीज़ें देते हैं? जी सर, खुराक में बेसिकली सब्ज़ा जो है, लूसन और बरसीन जो है वो भी यूज़ करते हैं सब्ज़े के तौर पे। उसके अलावा मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि छोटे जो बर्ड्स हैं और जो बड़े मोर हैं, इनकी खुराक में कोई तब्दीली भी करते हैं? सर जो बेसिकली 0 साइज चूज़ा होता है ना, उसको पहले कुछ दिन हम ना अंडा उबाल कर मेल्ट कर वो यूज़ करते हैं। अच्छा। 15 से 20 दिन। जी जी। उसके बाद फिर वो प्रॉपर खुराक पे आ जाता है, जो बड़े मोर की खुराक होती है, फिर बाजरा का वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ रिलेटेड सवाल कि इनकी वैक्सीनेशन या बीमारियों के हवाले से थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा कि बीमारियाँ इनको कौन कौन सी लगती हैं या इनकी वैक्सीनेशन क्या क्या करवाई जाती है? सर इनमें वैक्सीनेशन जो है वो एक तो एंडी होती है, ठीक है। अच्छा। एक आई भी होती है, यानी कि आई भी जो है ना नज़ला ज़ुकाम को कहते हैं, ठीक है। ये मेन 2 प्रॉब्लम इनको ज़्यादा आती है। इनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं? जी जी। ये वही बीमारियां हैं जो मुर्गियों को भी लगती हैं? जी जी। मुर्गियों को वैसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इनको कम लगती हैं। जी कम। इसके अलावा इन बड़ी 2 बीमारियों के अलावा कोई ज़िमनी बीमारियां या मसाइल भी होते हैं इनको? नहीं सर, हमको तो ऐसे कोई मसाइल पेश नहीं।
बहुत सारे लोग मोर फार्मिंग करते हैं लेकिन उनसे चिक्स तैयार नहीं हो पाते, क्या वजह होती है कि उनसे चिक्स ज़ाया हो जाते हैं और आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पाल रहे हैं? सर बेसिकली ये 3 वजूहत होती हैं छोटे चूज़े की। उसको एक तो अंडा, यानी कि अमूमन लोगों को इस बात का मालूम ही नहीं है, वो नहीं यूज़ करते, तो वो छोटा चूज़ा होता है उसको नहीं पता चलता, ठीक है। उसके अलावा सर वैक्सीनेशन, ये 2 ही मसले आते हैं ज़्यादातर। सर बताइएगा कि वैक्सीनेशन का आपने कहा, वैक्सीनेशन खुद कर लेते हैं या किसी डॉक्टर की मुआवनत लेते हैं? सारा हम प्रॉपर खुद ही करते हैं फार्म पे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की मद में खर्चा तो ज़्यादा नहीं आता होगा? नहीं सर, तमाम फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1000-1500 रुपये। और ग़िज़ा का खर्चा बता रहे हैं कि खुराक की मद में 50 रुपये एक महीने का? फी बर्ड महाना खर्चा है। अच्छा, इनकी कीमतों के बारे में आगाही दीजिएगा, इनकी कीमतें कहाँ से लेकर कहाँ तक होती हैं? सर बेसिकली ये हमारे पास 8 किस्म की ब्रीड है, ठीक है। 0 साइज चूज़ा बड़ा हो जाए, पट्टी पट्ठा हो जाए, यानी कि अडल्ट जिसको कहते हैं, और ब्रीडर, हर चीज़ की डिफरेंट कीमत है। अच्छा, कम से कम पैसे में बता दीजिएगा, फ़र्ज़ करें 2000 से लेकर 50 तक कहाँ तक जाते हैं आप? जी 0 साइज चूज़ा जो है ना वो 3000 से लेकर तो 50,000 कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं ये चिक्स आप? सर हम तो बेसिकली मेरा यानी कि रावलपिंडी जो है, ट्विंकल मार्केट हो गया, लाहौर हो गया, या मुख्तलिफ दोस्त जो शौकीन हज़रात है वो हमारे पास आते हैं। 8 किस्मों के मोर हैं आपके पास? जी जी। अगर मैं पूछूं कि साल में ये कितने अंडे एवरेज देते हैं तो क्या कहेंगे? सर बेसिकली होता है ये एक फ़ीमेल जो है ना उससे हमको 25 से लाकर 50 तक अंडे हमको साल में प्रोवाइड होते हैं, और सिर्फ गर्मी के सीज़न में, यानी कि गर्मी के मौसम में ब्रीड आती है। सुनने में आया है कि इंक्यूबेटर के ज़रिए इनके बच्चे नहीं निकलवाए जा सकते, या निकलते हैं तो बहुत कम निकलते हैं, आपका क्या तजर्बा है? सर इंक्यूबेटर का बात यह है कि जो मोर का अंडा है जो इंक्यूबेटर में, उसमें फर्टिलिटी जो है ना वो होती है 45%, सही 45 सही। तो हमने जो ये टर्की रखी हुई है इसके नीचे हमारा 95% सही। टर्की बर्ड आसानी से निकाल लेता है? जी ज़बरदस्त है। सर ये फार्म की थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझा दीजिएगा। ये फार्म आपका जो जितनी जगह पे मोर है ये कितनी जगह है? सर ये तकरीबन 5 कनाल। 5 कनाल? जी। और इस वक्त मोर आपके पास 700-800 हैं? जी जी। अच्छा, अब ये सारी ब्रीड को मिक्स ही रखा जाता है या इनकी सेपरेशन आपने की हुई है? सर जब हमारे पास ब्रीड का मौसम आता है ना तब हम सब लोग हर चीज़ जो अलग-अलग करके लगा देते हैं केजों में, तो चूज़ा जो है तो तकरीबन इकट्ठे ही है। अच्छा बताइएगा, लेबर के इंतजामात क्या कर रखे हैं आपने? सर लेबर को इतनी खास नहीं, मुर्गी की निस्बत बहुत कम है, यानी कि ये आप कह सकते हैं मैं खुद ही चला रहा हूँ, यानी कि लेबर फ्री है ये? जी जी। अच्छा, इसके जो अंडे से चिक्स निकलते हैं वो कितने देर बाद निकलते हैं? जी सर 28 से। और इसका चिक्स आगे जवान कितनी देर में होता है? सर बेसिकली ये 2 साल का जो है 2 साल में जवान कह लें। अच्छा, 2 साल में अगर महीने का अगर 50 रुपया तो 2 साल में ना होने के बराबर खर्चा, लेकिन कीमतें आप माशाल्लाह की ज़्यादा बता रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, आपने शेड तो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें ये जो आपने शेड बना रखा है काफ़ी ऊंचा बनाया है, इसकी क्या रीज़न है? सर बेसिकली ये वो मोर जो है ना वो जंगल में उड़ता छुड़ता रहता है, यानी कि माहौल के मुताबिक ना थोड़ा सा यानी कि फ्लाई कर ले, इसके लिए उतना ना। क्या मशवरा देंगे कि मोर फार्मिंग का आगाज़ अगर कोई बंदा नया करना चाहे तो उससे पहले उसे क्या सीख लेना चाहिए? सर इसमें बेसिकली कोई ख़ास सीखने वाली बात नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छा काम है आपको, यानी कि मुर्गी की निस्बत आप कह सकते हैं। नो टेंशन। वेरी गुड। मोर फार्मिंग का आगाज़ क्या कहेंगे, कितने मोर से करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं अपनी खुद की मिसाल ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने 50 से 40 चूज़ों से काम शुरू किया था, तो कम से कम करें तब भी कोई मसला नहीं सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब और मुतमिन किसान हैं। ज़बरदस्त। अच्छा बताइएगा कि अगर कोई बंदा इसे फुल टाइम करके अपना घर चलाना चाहे, किचन चलाना चाहे, तो क्या आप दावा करेंगे कि चला सकता है? सर ये मोर का जो फार्मिंग है एक ऐसा काम है जिसमें आप अगर 1 लाख रुपया लगाएं ना, अच्छा ठीक है, उससे आपको 10 लाख रुपया आमदन है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह, आप बता तो रहे हैं 10 लाख तक कमा सकते हैं, आपने भी कभी साल में इतना कमाया? सर जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 50 चूज़ों से काम शुरू किया है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टोटल निज़ाम है जो वो 50 चूज़ों से का है। सर बताइएगा कि इसको सेल कहाँ और कैसे किया जाता है? सर बेसिकली ज़्यादातर सेल पॉइंट होता है हमारे पास रावलपिंडी से, मेरा मकसद है
आते हैं मार्केट से कुछ लोग मल्ट खरीदने, वैसे ही लाहौर से ट्विंकल मार्केट से, मुल्तान से भी आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। शहरों से लोग आपके पास खुद आते हैं? जी जी। अच्छा, लोकली अगर बात करूं कि इर्द गिर्द के इलाके के जो करीब हैं गिरदोजवार, ये लोग भी लेते हैं आपसे? जी जी बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर लोग जो है वो 0 साइज चूज़ा ख़रीदते हैं, उसको तैयार करके यानी कि 7-8 माह का 5 माह का करके सेल करते हैं, उनका अच्छी खासी आमदन हो जाती है। अगर कोई 0 साइज़ का लेके जाता है तैयार करके आपको ही सेल करना चाहता है, क्या खरीद जी कोई मसला नहीं सर। अच्छा, मोर फार्मिंग के हवाले से मशवरा दीजिएगा कि जो लोग ये मोर फार्मिंग करना चाहते हैं, आप इसको 100 में से कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल से मैं 100 में से 200% ही नंबर दूँगा। 200% नंबर देंगे? हाँ जी। बेसिकली सर मेरा तजर्बा तो है। मवाजना बनता तो नहीं, लेकिन मुर्गी फार्मिंग के साथ मोर फार्मिंग को आप 200 नंबर दे रहे हैं 100 में से? जी। एंड पे सारी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, मोर फार्मिंग के हवाले से उनको मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? सर बेसिकली मैं तो कहना चाहूँगा जो लोग हैं छोटे, अगर तक वे घरों की छतों पे काम करना चाहें, अच्छा, तो अपना किचन का निज़ाम वो बेहतरीन थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपना निज़ाम चला सकते हैं। जितनी जगह मुर्गी को दरकार होती है उतनी जगह से दरकार होती है या इसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए? सर बेसिकली जगह तो ज़्यादा दरकार होती है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है मुर्गी की निस्बत। आपको जो बंदा देख रहा है, अगर उसका दिल करे आपसे रब्ता करने का, आपसे मोर ख़रीदने का, तो आपसे रब्ता कैसे करे? सर मैं आप फार्म पे मेरा नंबर आप ले लें मेरा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।